हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है और भगवान हरि जी को वैशाख मास अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में स्नान दान करना और केला सींचना, आक बड़ पीपल सींचना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसी के साथ साथ वैशाख मास में नित्य हर रोज नई कहानी भी सुनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है कि मैं ही पीपल हूँ और पीपल में मेरा ही वास है। इसीलिए वैशाख मास में पीपल सींचना बेहद ही पुण्यकारी माना जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास के पीपल सींचने की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हो पीपल देख के अवश्य लिखिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक भाई, भाभी और एक ननद रहती थी। भाभी अपनी ननद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे हमेशा ही अपने साथ रखती थी। भाभी जहां भी जाती वह अपनी ननद को हमेशा ही साथ लेकर जाती थी। इसकी वजह ये थी कि उसकी सास ने मरते वक्त अपनी बहू से कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। बहू ने सास को वचन दिया था और बहू सास को दिया हुआ वचन भी बखूबी निभा रही थी। वह अपनी ननद का बखूब ख्याल रखती थी और अभी बहू के कोई संतान भी नहीं थी। ननद भाभी बहुत ही ज्यादा आपस में प्यार में रहते थे। एक बार की बात है, वैशाख मास का पावन पवित्र महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठती और उसके बाद गंगा जल मिली युक्त पानी से स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा व जल चढ़ाने भी जाती थी। ननद भी अपनी भाभी के साथ पीपल की पूजा करने जाती थी। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती थी कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। उधर ननद अपनी भाभी को देकर प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, जो मेरी भाभी ने मांगा है वही मुझे भी देना। इसी तरह ननद भाभी रोज पूजा करती और पीपल को सींचने जाती। धीरे धीरे पूरा वैशाख का महीना बीत गया। पीपल देव ननद भाभी की पूजा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन ननद के बारे में सोचने लगी कि मैं इसे पुत्र कैसे दे दूं। ये तो अभी कुंवारी है। अगर मैं इसको पुत्र दे दूंगा तो इसकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी पीपल देव ने भाभी के साथ साथ ननद को भी वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद भाभी गर्भवती हुई और ननद के भी एक फलक पड़ गया। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ननद ने भी उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न किया। जब भाभी ने अपनी ननद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने ननद से उसके बारे में पूछा, तो पर ननद ने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है। तो इस बात से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो ननद की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। फिर कौन इससे शादी करेगा। अब मैं क्या करूं। भाभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने अपनी ननद से कहा कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर भा और यहाँ तक कि अपने भाई को भी कुछ भी मत बताना। फिर भाभी ने सभी जगह सभी लोगों को ये बताया कि उसके जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने ये बात अपने पति तक को भी नहीं बताई थी। एक बार भाभी कुएं से पानी भरने गई तो अपने ननद से कहकर गई कि बच्चों का ख्याल रखना। वह ननद दोनों बच्चों को सुला रही थी। तभी उनमें से जो ननद वाला बच्चा था वह रोने लग गया। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कहने लगी कि बिना बाप के खान कहाँ से आया। वह ऐसे बोले ही जा रही थी। तभी उसका भाई वहां आ गया और उसे अपनी बहन की सारी बात सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी बहन से पूछूंगा तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होगी। इसलिए उसने सोचा कि जब मेरी पत्नी आ जाएगी तब मैं उसी से पूछूंगा। जब उसकी पत्नी पानी भर कर आई तो उसके भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि सुनो, मेरी बहन ऐसे क्यों बोल रही थी कि वह बिना बाप का बच्चा है। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन भाई समझ गया कि कुछ बात तो है। तब भाई ने डांट फटकार कर अपनी पत्नी से पूछा,
देखो, मुझे सच-सच बताओ कि क्या बात है? मुझसे कुछ मत छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। भाई ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ? मेरी बहन की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। मेरी बहन से कौन शादी करेगा? और उसे बच्चे को लेकर वह पीपल देव के पास चला गया और बोला कि हे पीपल देव, ये आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को सँभालिए। यह कहकर भाई बहुत ज़्यादा रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल देव को भी दया आ गई। तभी पीपल देव 2 टुकड़ों में बँट गया और वह बच्चा उस पीपल में समा गया और फिर पीपल फिर से जुड़ गया। लेकिन वहाँ बने चबूतरे में दरार पड़ गई। गाँव वालों ने वहां पर धीरे धीरे बातें बढ़ने लग गई कि ऐसा क्यों हो गया। जब कुछ समय बीता तो वह बातें भी गांव वालों ने धीरे धीरे करनी बंद कर दी। अब भाई अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने लगा। तो एक बार की बात है कि भाई भाभी ने अपने घर पर हवन करना चाहा। उन्होंने हवन की सारी तैयारी की और उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया। पंडितों ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन में अग्नि ही प्रज्वलित नहीं हो रही थी। बहुत सारा घी डाला गया, बहुत सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन हवन में अग्नि प्रज्वलित प्रज्वलित नहीं हुई। सब बड़े चिंतित होने लगे, सब सोचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी ने कहा कि सुनो, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी को भूल गए हो, किसी बहन भांजे को भूल गए हो। तब भाई ने कहा नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। फिर भी लाख कोशिशों के बाद हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब एक पंडित विद्वान जी को बुलाया गया। वह पंडित जी सभी वेदों के ज्ञाता थे, उन्हें सारी बात बताएगी। तब उन्होंने आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ तभी हवन होगा। भाई ने कहा मेरा तो कोई भांजा ही नहीं है। तब उन पंडित ने कहा वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बात अपने गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा कि बेटा तुम क्यों शर्मिंदा होते हो, इसमें तुम्हारी या तुम्हारी बहन की कोई भी गलती नहीं है, ये तो पीपल देव की कृपा है, ये तो खुशी की बात है। फिर सब गांव वाले मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ पीपल देव के पास गए और पीपल देव से प्रार्थना की कि हमारा अपराध क्षमा करें। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के 2 टुकड़े हुए और वह बच्चा फिर से बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकली और उस बच्चे के मुंह पर गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसी का है। तभी सारे गांव वालों ने पीपल देव को धन्यवाद किया और पीपल देव के गीत गाए और सब बच्चे को लेकर गाजे बाजे के साथ वापस आ गए। इस बार हवन में अग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि की लौ इतनी ऊंची थी कि सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए और इस तरह खुशी खुशी उनका हवन संपन्न हुआ। फिर भाई भाई ने सभी जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल सींचने और पीपल की पूजा करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान मिले, कुंवारों को अच्छा घर भर मिले और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिले। उस दिन के बाद सभी लोग वैशाख मास में स्नान करने लगे और पीपल को सींचने लगे और उसकी पूजा उपासना करने लगे।